15 मार्च को आलमी तौर पे अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। इस बात को सोचने के बाद अब जो इमरान खान साहब को गालियां देते हैं उनको ये बात बाद में समझ आएगी। जब कोई भी बड़ा आदमी काम कर रहा होता ना, वो उस टाइम जब मौजूद होता था उसको पता नहीं चलता। एक जब इकबाल जिंदा था तो इकबाल को कौन कहता था कि ये इकबाल है। इंटरनेशनली आप देख लें, पहले से काफ़ी रेजोल्यूशंस आई हैं। इस्लामोफोबिया से रिलेटेड कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि रेसिज्म भी बढ़ा है। इस्लाम के ऊपर ये बातें भी कम होंगी इस तरह से, और हमारा दीन जो है आगे बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, पाकिस्तान की काविशें जो इस्लामोफोबिया को इंटरनेशनली रोकने के खिलाफ थी वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की करारदाद को मंजूर कर लिया है और अब 15 मार्च को हर साल अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को रोकने के तौर पे दिन मनाएगा। अब इस दिन को मनाने के पीछे किसकी कारकर्दगी सबसे ज़्यादा है, किसका रोल सबसे ज़्यादा है, हुकूमती पॉलिसियाँ किस कदर अमल दखल की उन्होंने, और जो दूसरे धरने और दूसरी चीज़ें उनका क्या रोल है, ये हम लोगों से जाकर पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस्लामोफोबिया को रोकने में किस कदर किरदार अदा करेगा ये एक दिन का मनाना। चलते हैं लोगों के पास, आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए एक दिन मुख्तस कर दिया गया है कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया को रोकने का दिन मनाया जाएगा। आपका क्या ख्याल है, इस दिन को मनाने से कोई इस्लामोफोबिया जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, इस्लाम को दहशतगर्दी से मुंसलिक करते हैं, उसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? फ़िलहाल तो नहीं आ रही जी हाँ। इस दिन के मनाने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं? होगा भी, नहीं भी होगा भी, इसी तरह से टाइम लगेगा अभी? लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें आपका क्या ख्याल है कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसका किरदार है कि जिसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ जो बुलंद की है कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। अच्छा, तहरीक लब्बैक का सारा रोल आपका? जी हाँ जी, उसका रोल है। तो आप इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं देते इसमें? नहीं इसका क्यों? नहीं, वजह बनता ही नहीं उसका जी। ये उन्होंने की है? हाँ जी, उन्होंने किया। 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने दिन मुतय्यन कर दिया है कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें बुलंद होती हैं उनको रोका जाएगा। उसको रोकने के लिए 15 मार्च को दिन मनाया जाएगा। आपका क्या ख्याल है, ये कैसा अमल है? इससे कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें कम पड़ेंगी? नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि सभी इस्लाम के साथ हैं। तो आप क्या समझती हैं इसके पीछे किसका किरदार है इस दिन को मनवाने में? इमरान खान साहब को क्रेडिट देती हैं जो उन्होंने तकरीरें की यूनाइटेड नेशन? नहीं, इमरान खान नहीं ठीक। किसका किरदार? नहीं, किरदार हो सकता किया हो, लेकिन इमरान खान ठीक बंदा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 15 मार्च को आलमी तौर पे अब इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। आप क्या समझते हैं, इससे इस्लामोफोबिया में कोई कमी आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि इंटरनेशनली आप देख लें, पहले से काफ़ी रेजोल्यूशंस आई हैं। इस्लामोफोबिया से रिलेटेड कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि रेसिज्म भी बढ़ा है और ये बाकी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म ये भी बढ़ा है। जैसे एंटीसेमिटिज़म जो जूस के खिलाफ है वो भी होता है। तो आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ेगा। नहीं, तो अगर पहले तो ये भी नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, कुछ छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ये इफ़ेक्ट तो करती हैं। तो ये जो यूनाइटेड नेशन में दिन मनाया जाएगा एक पर्टिकुलर, तो लोगों को एटलीस्ट अंदाज़ा तो होगा ना कि 15 मार्च को जब दिन मनाया जाएगा कि इस्लामोफोबिया जो है उसको रोकने हैं, उसके खिलाफ बोलना। उसमें ये हो सकता है कि बेसिकली उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एक प्रैक्टिकली चेंज आएगा उसमें, क्योंकि बेसिकली तो माइंडसेट्स की बात है ना। इस तरह सारी जो आप बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, इनके पाकिस्तान के अंदर भी, तो आवाम सुनती तो सारी हैं, इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? कोई भी नहीं करता। तो यूरोप में तो ये चीज़ बहुत कहने के हाई उसके ऊपर स्केल के ऊपर हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस चीज़ का क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा, ये जो करारदाद मंजूर करवाई, किसको क्रेडिट देते हैं? यार मुझे इसकी टू बी ऑनेस्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आजकल जो टीवी पे देख रहे हो इमरान खान ये पीटीआई क्लेम ही कर रही है सारा कुछ, तो ऑन ग्राउंड बेसिस तो मेरे ख्याल से फिर उनको ही देना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ इंटरनेशनली दिन मनाया जाएगा आज के बाद कि इस्लाम के खिलाफ जो आवाज़ें बुलंद होती हैं उनको कम करने के लिए। आपका क्या ख्याल है, कैसा अमल है ये? अच्छा अमल है इससे कोई पॉजिटिविटी आएगी? जी। इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट मेरा है, कि मैंने यूनाइटेड नेशन में वो तकरीरें की। पीटीआई के सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है। आप क्या समझती हैं, ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है? हाँ जी, इमरान खान साहब, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में बात की है। जो फजलुर रहमान साहब हैं वो तो इनको यहूदी एजेंट कहते हैं, तो फिर ये तो इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करें। बस कुछ लोग खिलाफ बात करते हैं, कुछ उनके बारे में अच्छा समझते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा, यानी कि इस्लाम के खिलाफ जो आवाज़ें बुलंद होती हैं वो कम करने की कोशिश की जाएगी। आप क्या समझती हैं, ये कैसा अमल है?
क्यों कम करनी चाहिए इस्लाम के लिए? नहीं, जो इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं उनको कम करो। अच्छी बात है, इसमें क्या हर्ज है? तो आप क्या समझती हैं, अगर ये आलमी सतह पे कोई दिन मनाया जाता है तो उससे कोई फ़ायदा होगा इस्लाम को, इस्लाम की तालीमात? हाँ होगा। ये बताएं, 15 मार्च को इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इस्लामोफोबिया है उसके ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पे 15 मार्च मनाया जाएगा। आप क्या समझती हैं, इससे कोई बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह नियत से करेंगे तो ज़रूर बेहतरी आएगी। सलाम तो सलाम है, सलाम की खातिर हसन हुसैन ने कुर्बानी दी तो हम सलाम को ज़िंदा रखेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो करारदाद आलमी सतह पे ये दिन एक मुख्तस कर दिया गया कि इस दिन इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ मनाया जाएगा, ठीक है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं, इसके पीछे कौन है, हुकूमत या अपोजिशन? ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना इसका मतलब। ये हुकूमत का काम है ना, आवाम तो सपोर्ट कर सकती है, इस वजह से हुकूमत को जो होना चाहिए तो ना। हुकूमत कहती है कि हमारी वजह से ये जो है ना इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मुकर्रर किया गया है आलमी सतह पे, पूरी दुनिया अब मनाएगी। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें बुलंद होती हैं उनको रोकने की कोशिश पूरी दुनिया करेगी अब। तो इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं, इमरान खान साहब को देती हैं? ये तो मैं तो नहीं कहती है, हुकूमत आती जाती रहती हमेशा ना। पाकिस्तान वो इस्लाम के मतलब ना हमेशा छुट्टी होनी चाहिए, इस्लाम के मनाना चाहिए, चाहे किस जिनस की हुकूमत आए, इस्लाम के खातिर छुट्टी एक होनी चाहिए। हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारे इस्लाम के खातिर हमारी जान भी कुर्बान है, इस्लाम है तो हम में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मुकर्रर हो गया, 15 मार्च को इंटरनेशनली जो है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा, करारदाद मंजूर हो गई है यूनाइटेड नेशन में। आप क्या समझती हैं, कैसा अमल है ये? अच्छा अमल है, और जब से इमरान खान आया है तो काफ़ी कुछ बेटर होने लग गया है। देखें कश्मीर का मसला सही हो, मतलब हल करने पे उसने किया है। कभी आप देख लें, कभी कुछ पहले उसने काफ़ी चीज़ें महंगी भी की, बट उसे अगर बेहतरी न लगी तो उसने कम भी किया। काफ़ी कुछ उसने बेटर करने की कोशिश की है। और उसके अलावा आप देखते हैं कि इस्लाम के ऊपर ये बातें भी कम होंगी इस तरह से, और हमारा दीन जो है आगे बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें मुसलमान की इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो इंटरनेशनली हमें दहशतगर्द कंसीड किया जाता है उससे थोड़ा सा कम पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें मतलब काफ़ी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों को देखते हुए। तो आई थिंक सो कि अच्छा है, अमल अच्छा ही है। आप मुझे ये बताएं कि इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं पर्टिकुलरली? इमरान खान साहब को क्रेडिट? बिल्कुल, उनके बाद ही ये सब कुछ हुआ, उनका ही किया हुआ है। ठीक है, तो फजलुर रहमान साहब तो उनको यहूदी एजेंट कहते हैं, यहूदियत से मंसूब करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बंदा। तो फिर अगर वो इस्लाम की आवाज़ इस कदर बुलंद कर रहे हैं तो उनका ये जो दावा है फजलुर रहमान साहब का, वो किस कदर सच्चा है? देखिए वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें। उनका कहना है, अब मैं आपको हिंदू कह दूं कि आप हिंदू बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जिसको जो कहता है, क्या उसके कहने से वो ऐसा हो जाएगा? देखें, अगर इमरान खान इस तरह का होता जैसे वो कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब, तो ऐसा होता अगर, तो फिर वो इस तरह का मतलब एक्शन क्यों लेते, इस तरह का अमल क्यों करते? ऐसा नहीं है उनका। मुझे लगता है कि उनका कहना गलत है कि हर साल 15 मार्च को जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाएगा। आप क्या समझते हैं, कैसा अमल है ये? यार एक बहुत ही अच्छा अमल है इस्लाम को फॉलोअर्स करने के लिए, जो इस्लाम के हमारे मुसलमानों के लिए। आपको पता है कि इस बात को सोचने के बाद आप जो इमरान खान साहब को गालियां देते हैं, उनको ये बात बाद में समझ आएगी। जब कोई भी बड़ा आदमी काम कर रहा होता ना, वो उस टाइम जब मौजूद होता था उसको पता नहीं चलता। जब इकबाल जिंदा था तो इकबाल को कौन कहता था कि ये इकबाल है? न्यूटन को कौन कहता था कि ये न्यूटन है? मरने के बाद ही हमारी दुनिया, हमारी कौम, लोग ऐसे हैं कि जो मरने के बाद तस्लीम करते कि यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखें, आपके नवाज शरीफ भी था, आपका गंजा भी थे, कितने सारे लोग आते गए, गवर्नमेंट संभाली, किसी ने भी एक बंदे ने भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जो इस बंदे ने करारदाद मंजूर करवाई। देखो ना, आलमी जाकर एक बात करना, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, और जब आपकी वैल्यू होगी तब उस पर अमल किया जाएगा। उस बंदे ने अपना एक छाप छोड़ी है इस बात के ऊपर, आने वाली नस्लें याद रखेंगी इसको। बहुत बड़ा काम किया, बहुत ही बड़ा काम किया। आप क्या समझते हैं, इस सारे का क्रेडिट किसको जाता है? ऑब्वियसली इमरान खान को जाता है यार। अगर वो ये रखते ही ना, पॉइंट रखते ही ना कि इस्लामोफोबिया के ऊपर, देखो ना कितना प्रोपेगेंडा होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप देखते हो तो पेरिस, कभी किधर खाके छप रहे होते हैं, कभी क्या हो रहा होता है। इसके ऊपर जब ये हर साल लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि भाई ये ना करो, ये करने से मुसलमान हर्ट होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा आगे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आप इमरान खान साहब को क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन जो उनके सियासी मुखालिफ हैं जैसे फजलुर रहमान साहब हैं, वो उनको यहूदी एजेंट कहते हैं, तो उनके बयानिए में तजाद है फिर?
यार मौलाना फजल रहमान साहब को तो मौलाना पहली बात तो कहना नहीं चाहिए। जब आप सियासत में आते हो ना, सियासतदान, सियासत करने वाला इंसान सब कुछ छोड़ देता है। सियासत, पैसा, जब आप पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो ना, सबसे पहले पैसा आपकी इज्जत को लेकर चला जाता है, इज्जत छीन लेता है आपसे। जी तो नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि 15 मार्च को अगर आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाता है तो इससे इस्लाम और मुसलमान की कदर कीमत और वकार किस कदर बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं कि किस शख्स को इसका क्रेडिट जाता है, हुकूमत को या अपोजिशन को? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।